कल तेजस्वी यादव जी गर्दनीबाग धरना स्थल आए तो बोल रहे थे कि 17 महीने की हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप नेता हैं, आप ही मामला उठाए थे, याद है? बिल्कुल। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सफेद झूठ बोल के गए हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि जब से नेता आना शुरू कर दिए गर्दनीबाग धरना स्थल में तो हम मंच से हट गए। हम अभ्यर्थियों के समर्थन में आज भी है, शुरुआत से ही हम हैं, लेकिन हम उस मंच पे अब नहीं नजर आते। क्यों? क्योंकि वहाँ नेताओं का आना जाना लोगों ने शुरू करवा दिया। कुछ गर्दनीबाग में जो है कई दिनों से दिन और रात को भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी। उनका दुख दर्द जो है कोई नहीं समझने वाला है। लेकिन कल जो है जिस हिसाब से आरजेडी के नेता जो तेजस्वी यादव हैं वो लड़कों बच्चे से जो है मिलते हैं, मिलने के बाद जो है बहुत कुछ बात कह जाते हैं। लेकिन बिहार के जिस नेता पे लोग भरोसा करते हैं वही नेता अक्सर जब सत्ता में आते हैं तो उनका दिल तोड़ देते हैं, मनोबल टूट जाता है। तेजस्वी यादव अगर बता देते कुछ सालों पहले जो सरकार में नहीं थे तो पैरा मेडिकल के छात्रों के साथ एक बैठक की थी, अकेले 1 to 1 लड़कों से मिले, बच्चों से मिले कि आपकी समस्या क्या है, हमें बताइए। सब बच्चे ने सुनाया, लेकिन जब सही स्वास्थ्य मंत्री बने उनकी समस्या सुनी नहीं गई। क्या लग रहा है बीपीएससी छात्रों को भी वही उम्मीद जताए हैं तेजस्वी यादव? क्या लग रहा है उम्मीद होगा उन पे अगर सरकार आती है तो क्या उनकी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार है। क्या कहिएगा सर, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, ये तो बिहार में लगातार होता रहा है ना। जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है, जो भी नेता विपक्ष में रहते हैं, तो जब भी छात्रों का आंदोलन होता है तो कहते हैं कि हम साथ हैं, हर स्तर मोर्चे पे साथ देंगे। लेकिन जब सरकार में आते हैं तो न तो अभ्यर्थी से मिलते हैं, न अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि से मिलते हैं। लाठीचार्ज होता है जब आंदोलन होता है तो कल तेजस्वी यादव जी गर्दनीबाग धरना स्थल आए तो बोल रहे थे कि 17 महीने की हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप छात्र नेता हैं, आप ही मामला उठाए थे, याद है? बिल्कुल। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सफेद झूठ बोल के गए हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि जब से नेता आना शुरू कर दिए गर्दनीबाग धरना स्थल में तो हम मंच से हट गए। हम अभ्यर्थियों के समर्थन में आज भी है, शुरुआत से ही हम हैं, लेकिन हम उस मंच पे अब नहीं नजर आते। क्यों? क्योंकि वहाँ नेताओं का आना जाना लोगों ने शुरू करवा दिया। कुछ लोग बुला रहे हैं, अपना राजनीतिक चेहरा उसमें चमकाना चाह रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो हम इस सब चीज से दूर रहते हैं। हमने पहले भी कहा था कि नेताओं क्या कुछ बच्चे भी हैं उसमें जो राजनीतिक चेहरा चमकाना चाहते हैं? नहीं, स्टूडेंट को तो गुमराह किया जा रहा है ना। कुछ लोग हैं जो अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, कोचिंग का प्रचार करना चाह रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं उसमें। लेकिन आप सोचिए कि जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तो 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 23 दिसंबर 2022 को BSSC CGL 3 का पेपर लीक हुआ। उसके बाद आप देखिए फूड कॉरपोरेशन की परीक्षा हुई मार्च 2023 में, उसका पेपर लीक हुआ। LRC अमीन का जुलाई 2023 में उसका पेपर लीक हुआ। और ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि 17 महीने की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना। आप झूठ बोलिएगा, विपक्ष सरकार में नहीं है तो इतना झूठ बोल रहे हैं, अगर सरकार में आते हैं तो क्या करते हैं? जब 17 महीने सरकार में थे तो उस समय पेपर लीक हुआ तो क्या किया इन्होंने? SK सिंघल पे क्या कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं किया। BSSC का पेपर लीक हुआ, 1 शिफ्ट का परीक्षा हम लोग अपने से कैंसिल करवाए, बाकी 2 शिफ्ट का इन्होंने क्यों नहीं कैंसिल किया? 4 जनवरी 2023 को आंदोलन भी हम लोग किए, लाठीचार्ज किया गया हम लोगों के ऊपर। तो उस समय तेजस्वी यादव जी चुप क्यों थे? क्यों नहीं कुछ किए? और आज जब विपक्ष में है तो आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ हैं, ये हुआ। तो अभी भी अगर तेजस्वी यादव दिल से साथ हैं या कोई भी नेता, तो BPSC ऑफिस जाके आंदोलन करे, जैसे हम लोग करते हैं, लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं। तेजस्वी यादव भी जाए BPSC ऑफिस के आगे आंदोलन करे, धरना दे, चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग करे। लीजिए तेजस्वी यादव, आप सुन लीजिए, जिस हिसाब से आप कल बच्चों के समर्थन में आए हैं अच्छी बात है, मानते हैं। लेकिन आप जो सब जिस तरह से सफेद झूठ बोल रहे हैं, कहीं न कहीं इसका जो है गुमराह जो है बच्चे हो रहे हैं। अगर आप इतना ही दिल में दर्द है, बच्चों के लिए अगर दर्द है तो आप BPSC कार्यालय जाइए, वहाँ पे रोड सड़क पे होकर के जो है आप प्रदर्शन करिए, तमाम जितने भी पार्टी के जो आपके लीडर है, संगठन है, वो करिए, तब जाकर के दिलीप कुमार मानेंगे, है ना? बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था आंदोलन में कि आप आंदोलन में आप छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का ही रहे तो बेहतर होगा। किसी भी नेता या टीचर को नहीं रहना चाहिए, फ्रंट पे नहीं रहना चाहिए। बाकी आपको सपोर्ट करना है, नैतिक कीजिए, पार्टी के नेताओं को करना है तो वो अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पे उतरे। लेकिन आज जिस तरह की ये राजनीतिकरण कर दिया गया आंदोलन का, तो ये इससे छात्र आंदोलन कमजोर होता है। लास्ट क्वेश्चन हम चाहेंगे, 4-5 दिनों से बच्चे जो हैं BPSC अभ्यर्थी रात और दिन को भी प्रदर्शन कर रहे हैं, रात में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये क्या मतलब क्या लग रहा है? उम्मीदें कहाँ तक है? क्या देखिए, ये सरकार को सोचना चाहिए, BPSC को सोचना चाहिए कि अपने किसी प्रतिनिधि को भेजे, छात्रों से बात करे
लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। ये बहुत दुखद है। और जब नेताओं की बात आप करेंगे तो बिहार में जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है तो वो अभ्यर्थियों के आंदोलन का कहती है कि हम समर्थन कर रहे हैं। नेता लोग कहते हैं कोई भी पार्टी हो, हाँ, वो तो मैं किसी एक हाल ही पार्टी के बारे में नहीं बोल बीजेपी को जब हुआ था तो लाठीचार्ज हुई थी बीजेपी बिल्कुल। आप ही छात्र उठाए, छात्रों का क्या सीन? बिल्कुल। अभी आप देखिए तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं जब ये सरकार में थे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कई बार आंदोलन हुआ, ये चुप्पी साध लिए, नहीं रिजल्ट दिया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट। एसके सिंघल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 67वीं पेपर लीक में जो बड़े बड़े सेटर थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब विपक्ष में थे विजय सिन्हा जी थे, सम्राट चौधरी जी थे, तो ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। लेकिन जब सरकार में आ गए तो चुप हो गए। जीतनराम मांझी, चिराग पासवान जी ये सब बोल रहे थे कि TRE-1 TRE-2 के समय लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर जॉब स्कैम है। लेकिन अब जब सरकार में आ गए तो चिराग पासवान जी हो, जीतनराम मांझी जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी सभी चुप है। और आज जब आंदोलन हो रहा है बीपीएससी को लेकर तो भी चुप है ये लोग। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता बिहार के हो। कल की भाषण में सुने तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति पे भी कुछ बात की है, तो उसका क्या है? कि अब ये तो मुझे नहीं पता तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल पे क्या कहा है, लेकिन एक तो शायद उन्हीं के 17 महीने कार्यकाल में हुआ था ना, जो आप लोग आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग में। देखिए एक तरफ तो वो बोलते हैं कि शिक्षा विभाग हमारे पास था तो हमने शिक्षक भर्ती के लिए बहाली निकाला। और जब डोमिसाइल हटा तो उसका श्रेय क्यों नहीं ले रहे हैं? TRE-1 में डोमिसाइल लाया गया फिर हटाया गया, तो जब आप नौकरी निकालने का श्रेय ले रहे हैं, वैकेंसी निकालने का, तो डोमिसाइल हटाने का भी श्रेय लेना चाहिए। दोनों बात अलग अलग किसे आप कर रहे हैं? डोमिसाइल हटाने पे बोलते हैं कि हमने नहीं हटाया और नौकरी कर रहे हैं कि हमने दिया, तो दोनों बात नहीं होनी चाहिए एक साथ। और बिहार का कोई भी पार्टी, कोई भी नेता डोमिसाइल के मुद्दे पे अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, पेपर लीक पे अभ्यर्थियों के साथ नहीं है। सब गुमराह कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। अब डोमिसाइल पे देखिए ना, कोई भी पार्टी नेता जो सरकार में रहे कहाँ डोमिसाइल लागू करते हैं। अब विपक्ष में रहने पे कहते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हर नेता, चाहे चिराग पासवान जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, विजय सिन्हा जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, जीतनराम मांझी जी हो, सबका तो वही हाल है। आप इतने दिन जेल में रहे हैं, बच्चों का समर्थन कितना रहा? देखिए विदेश भर के युवाओं का समर्थन हमें मिला, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो आज कह रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के साथ है, तो जब अभ्यर्थियों के लिए लड़ने के लिए हम मार खाए, लाठी खाए, जेल भेज दिया गया, तो क्या उन नेताओं ने किसी ने भी मेरी रिहाई की मांग किया? एक शब्द बता दीजिए, बोले हो या लिखे हो कि हाँ भाई जिसको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उसको रिहा किया जाए। 12 अगस्त को भी लाठीचार्ज हुआ था, क्या बिहार के किसी एक नेता ने एक पोस्ट भी किया कि लाठीचार्ज गलत है, या छात्रों से मिलने भी गए जो घायल हुए? कोई नहीं गए। तो ये सब देखिए हम लोग समझते हैं, आज ये नहीं है कि पहली घटना है ये। गर्दनी बाग के मंच पे दिलीप जी नहीं जाएंगे अभी? हम अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन है, में लेकिन जाएंगे नहीं। लेकिन उस मंच पे नहीं, अभ्यर्थियों के साथ रहेंगे, जमीन पे बैठे रहेंगे, लेकिन उस मंच पे नहीं जाएंगे जहां से नेता लोग भाषणबाजी आप कर रहे हैं। हम अभ्यर्थियों के साथ बैठे रहेंगे, अलग बैठेंगे, किसी कोने में बैठेंगे, कहीं भीड़ में बैठेंगे, लेकिन उस मंच पे हम नहीं जा सकते। मेरा सिद्धांत है अपना। जो बच्चे बैठे हैं, आखिर कई सूत्री मांग है या सिर्फ एक मांग है जो री एग्जाम का? ये देखिए प्रमुख मांग है एग्जाम कैंसिल हो, री एग्जाम, और इसके बाद है चेयरमैन को पद से हटाया जाए, और जो मामला हुआ बापू परीक्षा परिसर उसके आर्थिक अपराध इकाई से या CBI से जांच कराई जाए। चलिए, छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और जिस तरह से गर्दनी बाग जो है नेताओं जहां पे बयानबाजी करेंगे वो मंच पे जाकर के, दिलीप जी वहां पे नहीं जाएंगे। छात्रों के साथ है लेकिन उससे वहां से मंच को साझा नहीं कर पाएंगे। बहरहाल कई मुद्दे को लेकर के इन्होंने चर्चा किया। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने शासनकाल को बताया कि 17 महीने में हमने छात्रों के साथ खड़े हुए, सीधे सीधे नकारते हुए कि तेजस्वी यादव किस तरह से सफेद झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल हम चाहेंगे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वीडियो को, हम आपका राय का इंतजार करेंगे। हम वीडियो को यहीं छोड़ जाते हैं, देखते रहें वाइड स्क्रीन। धन्यवाद।